14वीं गाथा प्रारंभ करनी है। इसकी उत्थानिका 10वें कलश में है। 10वां कलश शुद्ध नय का स्वरूप स्पष्ट करने वाला, जिस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। और उस कलश में शुद्ध नय की चर्चा इसीलिए की है क्योंकि अगली गाथा में शुद्ध नय की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्थानिका चूंकि यही कलश है, इसलिए इस कलश का पाठ पद्यानुवाद के साथ करते हैं। फिर मैंने 2 प्रश्न आपसे कहे थे, बल्कि 3 प्रश्न, उनकी चर्चा करके फिर 14वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। पहले 10वें कलश का पाठ करवाइए पद्यानुवाद के साथ। पाठ करने के लिए समकित जी ईसागढ़। आत्म स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। परभाव से जो भिन्न है अर आदि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रगट होता यहाँ यह है, यहाँ यह शुद्ध नय। चलिए 3 प्रश्न क्रमशः कर रहा हूं, उत्तर सोच के रखना और जिन्हें स्पष्ट है वे देना। पहला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित कीजिए। दूसरा, इन विशेषणों से किनका निषेध किया है। और तीसरा, संकल्प विकल्प का अर्थ क्या है ना। तो सबसे पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन घटित कर रहे हैं? बोलिए। हाँ, भव्या जैन बोलिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए भाई साहब। प्रश्न ही नहीं मालूम, हाथ कैसे खड़ा कर दिया? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, अरे भव्या दिल्ली का हैंड रेज आ रहा था ना। नहीं, चले प्रश्न ये था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करना है। इन विशेषणों से जो विशेषण दिए गए उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आया प्रश्न समझ में? चलिए, ख्याल नहीं तो स्वस्ति स्वस्ति बोलिए। समझ में आया पर उत्तर अभी स्वस्ति को अनम्यूट के बोलिए। परभाव भिन्नम कह के द्रव्य लिया, आपूर्णम से क्षेत्र लिया, आद्यंत विमुक्तम मतलब आदि आदि अनादि कहकर वो काल ले लिया, और एकम से भाव, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया। आत्म स्वभाव पहले मुख्य लेना चाहिए ना, आत्म स्वभाव। परभाव भिन्न तो पर से भिन्नता कर ली, लेकिन आत्म स्वभाव रूप द्रव्य की दृष्टि से। अच्छा, आद्यंत विमुक्तम में आपने कहा अनादि लिया, अकेला अनादि ही लिया क्या? आदि अंत से रहित है, मतलब आदि से रहित है तो अनादि, और अंत से रहित है तो अनंत, अनादि अनंत। तो अनादि अनंत दोनों आना चाहिए ना, अनादि अनंत। इस तरह से जो स्वचतुष्टयात्मक दृष्टि का विषय है वह यहाँ शुद्ध नय का विषय बनता है। चलिए दूसरा, किनका निषेध या भिन्नता की गई, किन विशेषणों के माध्यम से किनका निराकरण किया गया? बोलिए शाश्वत, बोलिए।
इन विशेषणों के माध्यम से परद्रव्यों का निषेध किया, तो सबसे पहले परभाव भिन्नम इस विशेषण से परद्रव्यों का निषेध किया। उसके बाद है आपूर्णम आद्यंतम, नहीं हाँ आद्यंत विमुक्तम, इस विशेषण से पर्यायों का निषेध किया। और आपूर्णम एकम, इस विशेषण से गुण भेदों का निषेध किया। चलिए बहुत बढ़िया। परभाव में अकेले परद्रव्यों का ही निषेध हुआ? नहीं, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले प्रभाव और सभी का। परद्रव्य के भावों का? हाँ, परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले उनके भी भाव, अपने भी भाव। हाँ, नहीं इसलिए जब क्रम आता है इसका, परद्रव्य, परभाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, इन सबका ही निषेध परभाव भिन्नम करके दिया गया है। बहुत अच्छा। विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प विकल्प का अर्थ बोलिए, अमन जी बोलिए। अमन जी को अनम्यूट करो। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म में ये मेरे ऐसा एकत्व अपनापन स्थापित करना संकल्प है। और ज्ञेयों के निमित्त से होने वाले जो विकल्प, ज्ञेयों के निमित्त से होने वाला जो विकल्प, जो राग द्वेष इत्यादि परिणाम, उनको विकल्प का। ज्ञान में भेद ज्ञात होना, हाँ, ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, उसे विकल्प कहते हैं। उसमें से फिर राग द्वेष आदि सभी निकल आते हैं। इस तरह संक्षेप में ये 10वें कलश की अपन ने चर्चा की। और शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नय का उदय होता है। ये शुद्ध नयोभ्युदेति जो है ना, शुद्ध नय उदित होता है, ऐसा आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदित होता है। ये अभ्युदेति कह करके अगली गाथा की उत्थानिका की ऐसा भी कह सकते हैं। कहा उदित होता है कि अगली गाथा में, यानी कुंद कुंद आचार्य अगली गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप कहने जा रहे हैं, ऐसा भी इसे जोड़ सकते हैं। अभी हमने अमृतचंद्र आचार्य की भाषा में शुद्ध नय के स्वरूप की चर्चा इस कलश के माध्यम से पढ़ी। अब कुंद कुंद आचार्य शुद्ध नय का क्या स्वरूप कहते हैं वो अपन इस 14वीं गाथा से पढ़ते हैं। गाथा बुलवा रहा हूं, अनम्यूट कर लीजिए किसी को दोहराने के लिए। दोहराने के लिए भाई बहन भव्या जैन। जी भाई साहब। हाँ जी। जो पस्सदि अप्पाणम, जो पस्सदि अप्पाणम, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, अबद्ध पुट्ठम अनन्य नियदम, अविशेषम संयुक्तम, अविशेषम संयुक्तम, तम शुद्धनयम वियाणी, तम शुद्धनयम वियाणीः। देखिए अर्थ देख लीजिए। तम शुद्ध नयम वियाणी, उसे शुद्ध नय जानो, विजानी ही जानो, उसे शुद्ध नय जानो। किसे शुद्ध नय जानो? जो अपाणम पश्यति, जो आत्मा को देखता है। शब्दों के अर्थ प्रकरण के अनुसार करने चाहिए। पश्यति देखता है, चर्चा चल रही है शुद्ध नय की, और शुद्ध नय ये इसका कार्य कहे कि ये, या ये कहे किसकी पर्याय है ये शुद्ध नय। अब पश्यति ये कार्य किसका? यदि हम पश्यति का सामान्य रूप से अर्थ अकेले देखता है कहते हैं तो देखना बहुत ही सामान्य दृष्टि से कहे तो चक्षुर इंद्रिय वाली बात हो जाती है। लेकिन अपाणम पश्यति की बात चल रही है तो चक्षुर इंद्रिय से तो आत्मा तो दिखाई देगा नहीं। यदि पश्यति देखता है कहते तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन, दर्शनोपयोग की बात लेते हैं तो दर्शनोपयोग में शुद्ध नय होता नहीं है, दर्शनोपयोग में नय ही नहीं होते हैं। पश्यति यदि देखता करके दर्शन श्रद्धा वाली बात लेते हैं तो श्रद्धा में भी नय नहीं होते हैं। कहाँ नय होते हैं? नए अकेले श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। नए चक्र में आप बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, श्रुत विकल्पा नया हम,
श्रुत ज्ञान का अंश है, तो श्रुत ज्ञान के अंश है, इसलिए पश्यति शब्द का अर्थ उसी अनुसार करना होगा। आत्मा को देखता है का अर्थ जानता है, और जानता भी है तो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से। आत्मा को, अकेले आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नहीं कहते हैं, ये परिभाषा सही नहीं है शुद्ध नहीं की। क्यों? क्योंकि अध्यात्म के जितने नए हैं वे सब आत्मा पर ही तो घटित होंगे। 4 प्रकार का व्यवहार, 4 प्रकार का निश्चय सभी आत्मा को देखते हैं, आत्मा को जानते हैं। यहां तक कि अनुपचरित, उपचरित, असद्भूत व्यवहार वो भी आत्मा को देखता है। वो वर्णन आत्मा का कर रहा है, उनकी ओर से, उनकी मुख्यता से लेकर के संयोगों से, लेकिन वर्णन आत्मा का कर रहा है, इसलिए वो सब आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं। इसलिए अकेले आत्मानम जानती नहीं है, बल्कि अपानम किस दृष्टिकोण से देखना तब शुद्ध नहीं कहलाएगा, कि आत्मा को इस तरह देखना कि कैसा। ये 5 विशेषण दिए। सबसे पहले कहते हैं अबद्ध पुच्छम, अबद्ध स्पृष्ट। ये शब्दों में भी आदि दीपक हो जाता है, शब्दों के वो संक्षिप्तीकरण की स्वरूप है ऐसा ही। अनादि निधन, अनादि निधन, वो अनादि निधन वास्तव में उसका तात्पर्य तो यदि शब्दों से निकलो तो ऐसा लगेगा अनादि काल से है और बाद में निधन हो गया, माने अंत आ गया, नष्ट हो गया। ऐसा है नहीं वास्तव में। मूल अर्थ तो उसका ये कि अनादि और अनिधन है, तो अनिधन में अ तो है नहीं, तो कहते पहले वाला ही वहां लगेगा। ऐसे यहाँ भी अबद्ध पुच्छम, यहाँ भी अबद्ध और पुच्छ, पुच्छ माने स्पृष्ट, अबद्ध और स्पृष्ट। तो ये स्पृष्ट माने स्पर्शित नहीं है। पुच्छ शब्द जो है स्पर्शित के लिए आया, तो यहाँ स्पर्शित नहीं है, बल्कि अबद्ध में जो अ लगा हुआ है इसे पुच्छम के साथ भी लगाना है। तो वास्तव में तो है अबद्ध और अस्पृष्ट। आत्मा को कैसे देखता है कि अबद्ध और अस्पृष्ट। अबद्ध मतलब यह आत्मा किसी से बंधा नहीं है, बंध ही नहीं सकता है। और अस्पृष्ट माने बंधने की बात तो बहुत दूर, स्पर्श भी नहीं करता, अस्पर्श, अस्पर्शित है। अमूर्तिक द्रव्य है, परस्पर में एक दूसरे को बांधे नहीं, विचारे अमूर्तिक ही है। एक तो जो बंधन की व्यवस्था बनती है वो मुख्य रूप से मूर्तिक में बनती है, मूर्तिक बांधता है। और स्पर्श करना भी मूर्तिक में ही स्पर्श गुण है, इसलिए स्पर्शित वाला भी जो है वह मूर्तिक में ही आ सकता है। तो आत्मा तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक आत्मा इसलिए बंधता भी नहीं और स्पर्शित भी नहीं होता। परस्पर स्पर्श करने का तात्पर्य, स्पर्श करने का तात्पर्य तीसरी गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिया। अनंत द्रव्य संकरे पिया, वो अनंत, अपने अनंत धर्मों का चुंबन करने पर भी, उसका हिंदी में अर्थ अपन ने लिया कि अनंत धर्मों का स्पर्श करते हुए भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, माने अपने जो अनंत धर्म अंदर में है उनका स्पर्श करता है और दूसरे अन्य द्रव्यों का स्पर्श नहीं करता। तो अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करता है मतलब क्या है? अनंत धर्मों के साथ उसका जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है, तन्मय संबंध है। अपने अनंत धर्मों में वो द्रव्य तन्मय होता है, तो अनंत धर्मों को स्पर्श करना इसका अर्थ उनके साथ तन्मय है। और अन्य द्रव्यों का स्पर्श नहीं करता का अर्थ क्या? एक क्षेत्रावगा रूप से तिष्ठते हुए भी अनंत द्रव्य संकरेपि, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मेलनतावीर नित्यम, पंचास्तिकाय की गाथा, अत्यंत एक क्षेत्रावगा, अत्यंत एक क्षेत्रावगा, एक दूसरे में मिल करके, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं। जब एक दूसरे में एक क्षेत्रावगा रूप से तिष्ठ रहे, अत्यंत एक क्षेत्रावगा हो रहे हैं, फिर स्पर्श कैसे नहीं करते हैं? अभी हम सबका आत्मा कहाँ है? कहाँ है हम सबका आत्मा?
अभी हम सबका आत्मा अपने अपने देह रूपी देवालय में है। जब देह देवालय में रह रहा है और देह देवालय में है, और कैसा आकार की जब बात आती है ना, आकार की, तो किस आकार में है? तो जिस देह में, उस देह का अनुगुरु देह पमाणु वो संहार सप्प दो चेदा असमूदो व्यवहारा निश्चय नेदो असंख्य देशो असंख्यात प्रदेशी आत्मा देह प्रमाण। तो देह प्रमाण माने जितनी देह, सारे देह में व्याप्त होकर के रह रहा है, देह में रह रहा है, देह में रह रहा है और देह को स्पर्श नहीं करता। कैसे कैसे उल्टी बात समझ में आए? देह में रह रहा है, देह को स्पर्श नहीं करता, बिना स्पर्श करे रहता कैसे है? तो स्पर्श का अर्थ क्या है? तो स्पर्श का अर्थ है वास्तव में उनके साथ में तन्मय नहीं होता है, तादात्म्य नहीं होता है। तो स्पर्श का अर्थ तन्मय तादात्म्य नहीं होना, यही अर्थ लेना चाहिए। जब स्पर्श ही नहीं कर रहा है तो बंधेगा कैसे? इसलिए अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध और अस्पृष्ट है, किसी से बंधा नहीं है, किसी से स्पर्शित नहीं है। और ये जो स्वरूप देखा जा रहा है, ये त्रैकालिक स्वरूप, ये सिद्ध प्रकट पर्याय में जो हुए हैं उनकी बात नहीं चल रही। आत्मा को, सिद्ध भगवान की आत्मा को, सिद्ध पर्याय को नहीं देखा जा रहा है, आपानम, आत्मा को। और आत्मा न भूतकाल में कभी कर्मों से बंधा था, न अभी बंध रहा है, न भविष्य में कभी बंधेगा। बंधा ही नहीं, अबद्ध, बंधता ही नहीं है। आगे कलश आएगा मेरे ख्याल से 11वां या 11वां तो नहीं, 12वां कलश आएगा। भूतम भांतम भूतमेव रवसा निर्विद्य बंधम सुभी। तो भूतम भांतम भूतमेव, त्रिकाल के कर्म की बात लेंगे। निर्विद्य बंधम सुधी, बंध को छेद कर। ये अबद्ध स्पृष्ट, न भूतकाल में कभी बंधा, न भविष्य में बंधेगा, न वर्तमान में बंध रहा है, और स्पर्श नहीं किया, न स्पर्शित है। अबद्ध स्पृष्ट पहला विशेषण। दूसरा अनन्यम, अनन्य, अन्य नहीं। निगोद से लेकर सिद्ध तक की अनेक अवस्थाएं इस जीव की हो रही है, अनेक प्रकार की। और वह अनेक प्रकार होने पर भी ये आत्मा उनमें अन्य नहीं हुआ, आत्मा वही का वही रहा। आत्मा के 3 प्रकार की बात करते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। 3 प्रकार की आत्मा, आत्मा 3 प्रकार की नहीं होती है, इसलिए वहां एक शब्द जोड़ते हैं अपन। अवस्था की अपेक्षा आत्मा के 3 प्रकार है, अवस्थाएं होती है 3, क्योंकि अवस्थाएं 3 होने पर भी आत्मा 3 नहीं होती, आत्मा वही की वही रहती है। दृष्टांत लेंगे नीचे, इसमें दृष्टांत से सारे विशेषणों को दृष्टांत सहित टीका में स्पष्ट करने वाले हैं। तो अन्य अन्य अनेक प्रकार की नर नारकादि अवस्थाएं होने पर भी किसी पे भी अन्य अन्य रूप नहीं होता, वही का वही अनन्य है। वास्तव में तो होता नहीं है, होता तो है ही। मारीच से लेकर महावीर तक की जो महावीर भगवान के जीव की पर्याय हैं, मारीच अन्य है, महावीर अन्य है। यदि अन्य अन्य न हो तो मारीच से निकल करके महावीर की अवस्था में अपना हित करके मुक्ति की प्राप्ति करे, ये कैसे संभव है? और हमारे प्रथम तीर्थंकर का विरोध करने वाला मारीच इस रूप में कदाचित मारीच का विरोध करते हैं। 363 मत चला दिए। उसी समय तीर्थंकर आदिनाथ ने मुक्ति का मार्ग चलाया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, और उसी समय मारीच ने संसार मार्ग बढ़ाने का उपदेश दे दिया, मिथ्या मत चला करके संसार बढ़ाने का उपदेश दे दिया। अब उसका हम निषेध कैसा मारीच का जी, और महावीर की हम पूजा करते हैं। अन्य अन्यपना नहीं देखेंगे तो संभव नहीं है, अन्य अन्य है, परंतु शुद्ध नय से देखेंगे तो अनन्य है। अनन्यम, शुद्ध नय की दृष्टि देखती है तो आत्मा को अनन्य देखती है, अनन्य। तीसरा विशेषण लेते हैं नियतम, नियत,
निगोद से लेकर सिद्ध तक की अवस्थाएं, जैसे जिंदगी में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते जाते जिंदगी चलती रहती है, ऐसे जीव की भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं में ज्ञानाधिक की हीनाधिकता होती रहती है। चाहे जितनी घटा बड़ी इस तरह से होती हुई दिखे, लेकिन वो जो अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा का वैसा बिल्कुल नियत रहता है। कोई घटा बड़ी नहीं होती, न कुछ घटता है न बढ़ता है, यथावत, इसलिए नियतम, नियत है। अविशेषम, अविशेष। अब यहाँ अविशेष में तो ऐसा लगेगा कि कुछ विशेषताएं नहीं है, हमें तो विशिष्ट पदार्थ चाहिए होता है, विशेष विशेष चाहिए होता है। यहाँ तो अविशेष कह रहे, कुछ विशेष ही नहीं है। अविशेष, केवल अविशेष कह करके ये कहना चाहते हैं। अब आप एक विशेषता पूछ करके कोई ऐसा है तो कहना पड़ेगा नहीं, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, अकेला अकेला कहोगे तो नहीं है ना, एक 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 विशेषता नहीं है ना। अविशेष, जिसमें कुछ भी शेष नहीं है, ऐसा माने संपूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण सहित। यहाँ तो मुख्य रूप से सारे विशेषों में एक सामान्य रूप से, जैसे एकम और अपूर्णम कह करके गुण भेदों का निषेध किया था ना, वैसे एक तरह से विशेष जो गुण भेद है उनके निषेध के लिए कह दिया अविशेषम, अविशेष है। माने है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो शुद्ध नय से देखा जाएगा तो विशेषताएं नहीं दिखेगी। क्या दिखेगा? एक आत्मा दिखेगा, इसलिए उसको अविशेष कह रहे हैं, अविशेषम। आत्मा को इस तरह से देखा जा रहा है, इस विशेषता सहित देखा जा रहा है। असंयुक्तम, असंयुक्त है, संयोग नहीं है। पहला विशेषण अबद्ध स्पष्ट लिया और ये अंतिम विशेषण असंयुक्तम, असंयुक्त ले रहे हैं, इसलिए यहां जो संयोग लिया जाएगा वो भाव कर्म का लिया जाएगा। रागादि विकारी भावों का संयोग नहीं, रागादि विकारी भावों के संयोग से रहित है, असंयुक्तम। पर द्रव्य के संयोग की बात है, अबद्ध स्पष्टम में ले लिया, बंधता नहीं है, बंधेगा नहीं है, उनका संयोग कहां से होगा, इसलिए अबद्ध स्पष्ट में उनका निषेध हो गया। देह का संयोग, कर्म का संयोग, इनका यही निषेध हो गया, इसलिए असंयुक्त कहा। इसमें क्रोधादि भावों का, रागादि भावों का, रागादि भावों से, रागादि भावों का संयोग जिसमें असंयुक्त, रागादि भावों से असंयुक्त है। अबद्ध, अपने कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की। एक क्षेत्रावगा संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध। उसमें एक क्षेत्रावगा संबंध की बात की, देह कर्म इत्यादि के साथ में एक क्षेत्रावगा है और क्रोधादि के साथ में संयोग संबंध। तो उसमें जो एक क्षेत्रावगा संबंध कर्म के साथ कहा गया, उसका निषेध अबद्ध स्पष्ट करके किया। और संयोग संबंध रागादि का, इसलिए संयोग उससे रहित है, रागादि के संयोग से, इसलिए असंयुक्तम, जो असंयुक्त है। ये विशेषण हुए 5 विशेषण, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ऐसा आत्मा, जो आत्मा को ऐसा दिखेगा, आत्मा को देखने जाए और आत्मा ऐसा दिखे, जो ऐसा आत्मा को देख रहा है, आत्मा के इस पक्ष को, इस दृष्टिकोण को देख रहा है, ऐसी विशेषता को देख रहा है, तम शुद्ध नयम वियाणी, उसे शुद्ध नय जानो। जो आत्मा को ऐसा देखे, जिस दृष्टिकोण में आत्मा ऐसा दिखे, वो समझ लेना वो शुद्ध नय है। माने इस शुद्ध नय की पहचान यहाँ इतरेतर आश्रय दोष जैसा है। शुद्ध नय किसे कहना कि जो आत्मा को ऐसा जानता है। और ये पूछा जाए कि शुद्ध नय आत्मा को कैसा जानता है, ये कहना पड़ेगा अबद्ध स्पष्ट नियत विशेष संयुक्त, ऐसा देखता है उसी तरफ से। दोनों परस्पर, शुद्ध नय का परिचय देना हो तो देना पड़ेगा, और आत्मा का परिचय शुद्ध नय से देना हो तो ऐसा देना पड़ेगा। चलिए पुनः गाथा, एक बार गाथा का सामान्य अर्थ पुनः देख लीजिए। जो अपानम अबद्ध पुष्ठम अनन्यम नियदम अविशेष संयुक्त
तम पश्यति तम शुद्धनयम वियाणी ही, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे जानता है, ऐसा देखता है, आत्मा में से ये दृष्टि ये निकालता है, उससे शुद्ध नए जानो, वह शुद्ध नए है। अब समझ लिए, जहां जहां शुद्ध नए से बात करेंगे ये आत्मा। अभी जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में कहने वाले हैं कि 5 विशेषण कहे सो 5 रूप मत देखना। 5 रूप देखा तो 5 विशेषताएं फिर हो गई, तो 5 विशेष को तो फिर विशेष हो गया ना। कह रहे नहीं, ये पांचों जिसमें है ऐसा एक आत्मा, पांचों एक आत्मा की तरफ जा रहे हैं अविशेष, इसलिए पांचों का भी पुनः अभेदपना, एक आत्मा को ही, एक आत्मा को देख रहा है, इस रूप से देख रहा है, वह शुद्ध नहीं। वास्तव में तो किसी भी एक विशेषण से उसी आत्मा पर पहुंचते हैं, लेकिन उसका सर्वांगीण विश्लेषण करने के लिए इन सारे विशेषणों की बात करते हैं। चलिए पुनः गाथा बुलवाता हूं, सामान्य अर्थ नीचे गाथार्थ पढ़ेंगे, गाथा और पद्यानुवाद दोहराएंगे, फिर थोड़ी विशेष चर्चा और करते हैं इस पर। भाई अनर। हाँ भाई साहब। चोपस्सदि अपाणम, चोपस्सदि अपाणम, अबद्ध पुट्ठम अनर्णयम नियदम, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, अविशेषम संयुक्तम, अविशेषम संयुक्तम, तम शुद्धनयम वियाणी। तम शुद्धनयम वियाणी। मैं पहले गाथा करता हूं, फिर गाथा और पद्यानुवाद दोहराएंगे। जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, नियत शब्द का अर्थ लिया चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य तो उसे शुद्ध न जान। हे शिष्य कहां से निकाला? हे शिष्य तो उसे शुद्ध न जान, क्योंकि विजानी ही यह आज्ञार्थक है ना, तो किसे आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए हे शिष्य तू उसे ऐसा शुद्ध नहीं जान। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जी भाई साहब। जो पश्यति अपाणम, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, अविशेषमसज्जुत्तम, तम शुद्धनयम वियाणीहि। अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत, अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहे, जो शुद्ध नय उसको कहे। ये मैंने कहा था आपको कि 10वें कलश में और 14वें कलश में जो विशेषण आए, अभी इनकी एक सामान्य चर्चा अपन ने कर ली। कोई ऐसा तुलना कर सकता है कि पिछले 10वें कलश में और 14वीं गाथा के विशेषणों में कौन से विशेषण किससे मिलते जुलते हैं, किन विशेषणों से किसका भाव स्पष्ट किया? साथ में यहाँ भी आप जैसे द्रव्य गुण पर्याय अपने किन किन से निषेध किन किन का किया, वह भी इसमें से आप घटित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन कर सकता है? बोलिए स्वस्ति, बोलिए। और ये जो अबद्ध स्पष्ट कहा और असंयुक्त कहा, तो अबद्ध स्पष्ट से पर द्रव्य और पर भावों का निषेध किया, और असंयुक्त से उनसे जो हमारे विकार विभाव हो रहे हैं उनका निषेध किया। तो इन दोनों का जो पर भाव भिन्नम कहा था कलश 10वें में, उससे कनेक्ट हो सकता है। और
परभाव भिन्न को भी परद्रव्य का निषेध करने वाला कहा था, और यहाँ पे भी परद्रव्य का निषेध ऐसा ले सकते हैं। फिर दूसरा है अनन्य और नियत। तो अनन्य कहकर और नियत कहकर एक तरह से पर्यायों का निषेध हुआ, और आद्यंत विमुक्त कहकर भी पर्याय का निषेध किया था। और अविशेष से आपूर्णम और एकम ऐसा ले सकते हैं, मतलब गुण भेद का निषेध करते हुए। बहुत अच्छा। और किसी को कोई इसमें से चेंज ख्याल में आ रहा है, कोई अंतर? हाँ भाई, भाई साहब अनन्य के लिए एक शब्द ले, हाँ, अन्य रूप नहीं हाँ, है। अनन्य, नियत, अविशेष, इन सबसे भी एक पना आ सकता है, इनसे भी। लेकिन जब मुख्यता करनी है तो अनन्य में, अच्छा, अनन्य और नियत असंयुक्त, नियत में मुख्य रूप से दोनों, अनन्य और नियत में पर्याय का निषेध है। लेकिन अंतर क्या है? अनन्य में एक तरह से व्यंजन पर्याय का निषेध है, और नियत में अर्थ पर्याय का। अर्थ पर्याय में जो घटाबड़ी होती है उसका निषेध एक तरह से नियत में किया। उसमें से भी एक निकाला जा सकता है, परभाव भिन्नम आपूर्णम। आपूर्ण में से भी नियदम को जोड़ सकते हैं, आपूर्णम, क्योंकि नियत का हम अर्थ कर रहे घटाबड़ी नहीं होती है। टीका में लेने वाले षटगुणी हानि वृद्धि से रहित है, तो घटाबड़ी नहीं होती, तो कैसा है कि परिपूर्ण है, जैसा है वैसा पूर्ण, अपूर्णम, ये इस विशेषण से भी उसे जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। और जो निषेध वाली बातें यहाँ से किस किस का, अब वो तो जब विशेषण जोड़े हैं तो वो बात अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी निकालना चाहे, जैसा अबद्ध स्पष्ट कह रहे परद्रव्यों का निषेध किया, अनन्य कह करके व्यंजन पर्याय का निषेध, नियत कह करके अर्थ पर्याय का निषेध, अविशेष कह करके गुण भेद का, और असंयुक्त कह करके विकारी भावों का निषेध किया। क्योंकि इनको देखने जानने पर निश्चित रूप से विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। जब सातवीं गाथा में गुण भेद को भी अशुद्धि कहा, गुण भेद, अपने ही गुण सब शुद्ध है, लेकिन भेद किया तो अशुद्धि हो गई। तो जब शुद्ध गुण है तो भेद करने से अशुद्धि क्यों हुई? तो वास्तव में द्रव्य में कोई अशुद्धि नहीं हुई है, लेकिन हमारे चित्त में विकल्प खड़ा हुआ, विकल्प राग है, राग की अशुद्धता है, इस कारण से कहा कि गुण भेद से भी अशुद्धि होती है। तो अविशेषम गुण भेदों का और असंयुक्त से राग आदि विकारी भावों का निषेध किया गया है। शुद्ध नयम बियानी। गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं, गांधी जी की बातों में, कि ये साध्य की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि चाहिए। साधन शुद्ध हो तो साध्य शुद्ध होता है। कोई कार्य हम शुद्ध करना चाहते हैं और अशुद्ध साधन का उपयोग करेंगे तो कार्य की शुद्धि नहीं कहलाएगी वास्तव में। माने साध्य की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि चाहिए। ऐसे ही जिस आत्मा को हम शुद्ध आत्मा को देखना चाहते हैं, को असो शुद्ध आत्मा इति चेत, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य किया जाए, शुद्ध आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो शुद्ध आत्मा को कैसे जाने, कैसे देखें? तो जो देखा जाए, जिससे देखना है, वह भी तो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए शुद्ध आत्मा को देखने के लिए शुद्ध नय ही चाहिए। शुद्ध नय से देखेंगे तो ही आत्मा शुद्ध दिखाई देगा। इसलिए नय भी शुद्ध है, नय की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता से वो आत्मा भी परिशुद्ध दिखाई देने लगे। हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। लेकिन ऐसा देखना, ऐसा जानने के लिए वो वस्तु को शुद्ध करना पड़ेगा ना, तब तो शुद्ध देखा जाएगा। यदि वस्तु शुद्ध नहीं होगी तो दिखेगी कैसे शुद्ध? ये दृष्टिकोण का यही फर्क है, विशेषता है। शुद्ध नय को द्रव्य की बाकी अशुद्धियां दूर करने की जरूरत नहीं है। उन सब के बीच उनके होते हुए भी वह उसकी शुद्धता को देखता है, यही उसकी विशेषता है। अलग होने पर शुद्धता देखी जाए, वो ये शुद्ध नय नहीं है, वो साक्षात शुद्ध नय है, उससे इससे नीचे वाला है, वो पूर्ण शुद्ध निश्चय नय वाला निश्चय नय है। ये जो शुद्ध नय परम शुद्ध निश्चय नय,
उसके लिए कुछ हटाने की, उसकी सूक्ष्मता, उसका दृष्टिकोण ही ऐसा है कि उसमें से वह देख लेता है। हड्डी को देखने के लिए हमें सामान्य दृष्टि से करो तो भैया ऊपर की चमड़ी हटाओ, मांस हटाओ, बाकी सब दूर करो, तब अंदर की हड्डी दिखाई देगी। लेकिन एक्सरे मशीन को क्या करना है? और एक्सरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो इन सब के बावजूद होते हुए वो अलग करने की जरूरत ही नहीं वहां, वो उसकी ऐसी विशेषता, सीधे देखता। ये तो मशीनों की बात होगी, लेकिन ऐसी दृष्टि कैसे हो सकती है? अरे सब अर्पितानर्पित सिद्धे मुक्त, ये यही बात अभी टीका में लेने वाले हैं। कल अपन टीका प्रारंभ करेंगे, उसमें बात आएगी ऐसा कैसे संभव है। यही कहेंगे कि जब आत्मा ऐसा है ही नहीं तो ऐसे आत्मा का अनुभव हो कैसे सकता है। तो ये भूतार्थ भूतार्थ ऐसा लेकर के जो अभी है उसे अभूतार्थ किया जा सकता है, वो होता है, दुनिया में सब करते हैं। हमें इलाज कराना हो तो कौन से डॉक्टर से कराना चाहिए? कौन से डॉक्टर से? अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। अच्छा माने कैसा अच्छा? दिखने में सुंदर होवे, ऐसा ही ना? कैसा माने दिखने की सुंदरता लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? सुंदर, बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना, क्या हम देखेंगे? उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, शराबी कबाबी नहीं होना चाहिए, सिगरेट नहीं पीता, बहुत सारी बातें हो सकती है। अच्छाई की तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमें इलाज कराना है तो हम क्या देखते हैं? अच्छा डॉक्टर बने हुआ अच्छाई किस बात की देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इलाज कराने में कैसा है, इस संदर्भ में उसे जानकारी कितनी है, कैसा इलाज करता है। अब यदि पता चल जाए कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट है और ये जो भी इसके पास मरीज जाता है बिल्कुल ठीक होकर के आता है, ठीक होता ही होता है, अरे नहीं लेकिन वो तो शराब पीता है, वो तो सिगरेट पीता है, माने बहुत सारी बुराइयां हो सकती है, जाति की भी कहे जाए कि पता नहीं कौन सी जाति का है, क्या है, कुरूप है दिखाई देने में, इन बातों पे कौन ध्यान देने वाला है? देता भी नहीं ना। हमारा प्रयोजन की अपेक्षा होती है, तो इन सब बातों को गौन करके देखते हैं। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, छोटे बच्चे को भी भेद विज्ञान भिन्न करके देखने की, प्रयोजन की बात देखने की बात आती है, छोटे से बच्चे को भी आती है। हेलो, क्लास चल रही है अपने, इसलिए छोटे बच्चे को भी ये बात आती है। कैसे? माँ बच्चे को बहुत डांट रही हो, नाराज हो उससे, और नाराज हो तो नाराज होने के बाद में बहुत नाराज होकर के ये कहती चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। बहुत गुस्सा हो रही है, डांट रही है, चेहरे पर क्रोध दिखाई दे रहा है, और उसके बाद भी रोता रोता बच्चा फिर भी माँ को चिपकता है, माँ के पास जाता है। माँ कहती चलो हटो, हटो मेरे पास से, दूर हो जाओ। वो झड़कती है, उसके बाद भी माँ के पास क्यों जाता है? उसे नहीं दिख रहा है कि माँ गुस्सा हो रही है, जाने की कह रही तो चला जाना चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा उसके बाद भी माँ से चिपकता है, तो क्यों चिपकता है? क्योंकि उस बालक को वो क्रोध दिखता नहीं है, और माँ का मातृत्व तो माँ की ममता दिखती है। यानी वह अभी गुस्सा हो रही है, यानी वह भी गुस्से को गौन करना जानता है, या गुस्से के पीछे मातृत्व को देखना जानता है। जब एक बच्चे को इस तरह का दृष्टिकोण हो सकता है, तो फिर हमें ये दृष्टिकोण क्यों नहीं आ सकता? जब मोह राग द्वेष से सहित, देह सहित, कर्म सहित कैसा भी हो, उस सब के बीच वो चैतन्य स्वरूप आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे सकता? क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? इसलिए बस उसके लिए चाहिए दृष्टि। अब वह दृष्टि शुद्ध नहीं की है, शुद्ध ने अपनी दृष्टि ऐसी की तो निश्चित रूप से आत्मा है। आत्मा का एक पक्ष, एक पहलू आत्मा ऐसा है, तो वह आत्मा निश्चित रूप से उस नए से दिखाई देने लगेगा। बहुत से कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हमको दिखता नहीं है। इसका अर्थ ही आपका दृष्टिकोण अभी बदला ही नहीं है। वो वही बात है जो
गंदगी पर रहने वाली चींटी और शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी, गंदगी पर रहने वाली चींटी शक्कर के ढेर पर तो चली जाए, लेकिन मुंह में गंदगी रख करके जाए तो शक्कर का आनंद आएगा कैसे? ऐसा ही हम शुद्ध आत्मा को देखना चाहते हैं और कहेंगे भी शुद्ध नय से, हम तो शुद्ध नय से देख रहे हैं, लेकिन जब अशुद्ध दिख रहा है इसका मतलब अशुद्धता तो अंदर रखे हुए हो, तो दृष्टिकोण अभी बदला ही कहाँ, बदला ही नहीं है, तो दिखेगा कैसे? तो जो दिख रहा है अभी उसका दृष्टिकोण है आपको। ऐसा कैसे? आत्मा तो हमें तो मोह राग द्वेष के परिणाम ही दिखते हैं, वही मुख्यता से आते हैं, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि अभी वहीं अटकी हुई है। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, आपकी दृष्टि अभी उन पर्यायों से पार पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए दृष्टि की सूक्ष्मता कहते हैं। वो शुद्ध ने इस तरह से सूक्ष्म है, इन सब के पीछे, इन सब के अंदर भगवान आत्मा इस स्वरूप है, वह शुद्ध ने की दृष्टि करने पर निश्चित रूप से दिखता है। दृष्टि नहीं बदली तो नहीं दिखाई देगा। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं ना, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मेरे पूरे शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने खुद हाथ लगा करके देखा, यहाँ दर्द है क्या कि नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है। फिर कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब मैं छूता हूं तो मुझे पूरे शरीर में दर्द होता है। ये कैसे छूते हो? कि ये देखो अब यहाँ दे रहा, ये कर रहा हूँ, तो उंगली बताओ। हाँ, बोले उंगली में दर्द है। पर जिस उंगली में दर्द है उस उंगली से जहां भी छुओगे तो क्या होगा कि दर्द महसूस होगा। है उंगली में दर्द, और कह कहाँ रहा है कि पूरे शरीर में दर्द है उंगली का दर्द शरीर में दिख रहा है। बस ऐसा ही हम आत्मा को दिख रहे हैं, आत्मा अंदर परिपूर्ण शुद्ध है, हमें अशुद्ध दिख रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण अशुद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे तो अशुद्ध ही दिखेगा ना। तो क्या करे, तुम्हारी साबुत उंगली जो है ना, उससे देखो कहीं दर्द है क्या। तो क्या इलाज करो कि जहां जिस उंगली में दर्द हो रहा है उस उंगली का इलाज करो, बाकी सब ठीक है। ऐसा ही हमारा दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण का फर्क है। हम हमेशा 11वीं गाथा के उसमें व्यवहार की बात कर रहे, सनानादि काल से इस जीव को व्यवहार का ही पक्ष पड़ा है, परस्पर उपदेश भी बहुधा उसी का करता है और उसका फल संसार है। उसी दृष्टि से देखा है, बहिर्दृष्टि, इसमें बहिर्दृष्टि भी लेने वाले हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि हुई नहीं, अंतर देखा नहीं, दृष्टिकोण नहीं बदला। दृष्टिकोण बदले तो आत्मा तो वैसा परिपूर्ण है, त्रिकाल है, इसलिए हमारे दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और वह दृष्टिकोण शुद्ध नय का दृष्टिकोण है, इसलिए शुद्ध नय की चर्चा यहाँ चल रही है। पुनः टीका में पांचों विशेषणों को दृष्टांत सहित बहुत अच्छा, और दोनों निश्चय व्यवहार से भी और निश्चय से भी दोनों अपेक्षाओं से स्पष्ट किया हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। आप भी जरूर उसे पहले से पढ़ करके आप अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। अंतिम मंगल, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्, नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए द्वादशांगमयी चिन्मयी माता की ये जय हो। सायंकाल